हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और पिछले दो वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की स्टडी कर रहे थे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम लोग स्टडी कर रहे थे और आज भी हम लोग यही देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। लेकिन पिछले दो वीडियो में एक स्थिति था अक्षीय स्थिति पर, एक था निरक्षीय स्थिति पर, और आज जो पढ़ने वाले हैं वह किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी बिंदु के लिए, यानी आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। यानी जो लेक्चर नंबर 14 था वह विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकाले थे, और जो लेक्चर नंबर 15 था वह विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकाले थे। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह कोई पार्टिकुलर स्थिति के लिए नहीं पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि अक्ष पर बिंदु है या निरक्ष पे है, इस बार पढ़ेंगे कहीं के लिए, यानी जहां भी रखना है बिंदु को रख लो, वो बिंदु अक्ष पे हो, निरक्ष पे हो या अक्ष और निरक्ष पर नहीं हो, ये सबके लिए वैलिड होने वाला है। यानी ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ना है, तो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो देखो यहां पे हमने इस तरह का एक लाइन ले लिया, ठीक है। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों का एक निकाय है, दो आवेशों का एक निकाय है, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, कोई प्रॉब्लम। और इसके मध्य बिंदु को हमने लिख दिया ओ, तो आधी दूरी हो जाएगी एल और आधी दूरी हो जाएगी एल, क्योंकि कुल दूरी होती है 2l। तो ए बी तो यहां पे एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। और ये जो ए बी लाइन है इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, ये तो पढ़ चुके हम लोग। ए बी लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। और ए बी के जो लंबवत होता है उसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। लेकिन इस बार क्या करना है? इस बार ना अक्ष लेना है ना निरक्ष लेना है, इस बार कहीं के लिए पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, ना ऐसे लेंगे बिंदु ना इस लाइन पे लेंगे, हम एक ऐसे बिंदु ले लेते हैं, ऐसी रेखा, ठीक है। ये लाइन जो है, ये जो रेखा है, ना ही अक्ष पे है और ना ही निरक्ष पर है, हमने एक ऐसे रेखा ले लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां बिंदु P है और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत विभव चाहिए। हमको क्यों? आपको भी विद्युत विभव चाहिए इस P बिंदु पर। और ये जो कोण बना है यहां पे, सपोज दैट ये थीटा है और यहां से ये दूरी जो है r है, स्मॉल r, यानी ओ से P की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो जब एक भुजा और एक कोण दिया है तो इसका ध्रुवीय निर्देशांक लिखते हैं हम लोग। कौन सा निर्देशांक लिखते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक। और ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो गया? r, थीटा। तो ध्रुवीय निर्देशांक का पहला कोऑर्डिनेट दूरी को और दूसरा निर्देशांक कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पे क्या होगा कि P पर यहां पे प्लस Q विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, यहां माइनस Q। तो एक बार P पर प्लस Q के कारण विभव निकालेंगे और एक बार माइनस Q के कारण। तो जब प्लस Q के कारण निकालेंगे तो दूरी हो जाएगा BP। क्या हो जाएगा भाई? BP। तो सबसे पहली चीज है कि BP का मान कितना होगा। तो इतना तो स्पष्ट है कि BP OP से छोटा होगा, ये लाइन छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो ये बड़ा है इससे, लेकिन कितना बड़ा है? तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस पे ऐसे लंब डाल देंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, यहां पे लंब डाल देंगे और इस बिंदु को लिख देंगे M। अब क्या होगा कि जब भी B से M पे लंब डालोगे तो ये MP और ये BP बराबर होगा, यानी इतना अधिक था ये,
तो इसको हम r में से इतना अगर घटा देते ये निकल जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो, क्योंकि ये दूरी तो बहुत छोटा है, तो ऐसे दो लाइन है, ये बहुत कम, बीच का कोण बहुत छोटा है, तो ये लंबाई कम होगा तो कोण तो छोटा ही होगा। ये जब दूरी कम है तो कोण तो छोटा होगा। वास्तव में विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है, तो ये फिगर ना बड़ा दिखाए हम, लेकिन ये बहुत छोटा होता है तो ये कोण भी छोटा बनेगा। तो एक तरह से पैरेलल लाइन जैसा ये हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये कोण बहुत छोटा है, इस तरह से ऐसे दो लाइन है ऐसे। अब है कि ये कितना बड़ा है, तो यहां से लंब डाल देंगे, तो इतना ही ना अधिक है, तो हमने क्या किया कि इससे ये कितना बड़ा है तो लंब डाल दिए, यानी OM अधिक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा r माइनस आहिला दूरी निकाल देंगे। तो आप सोच के बोलिए ये क्या है, कोण। कोण के सामने क्या हो जाएगा, तो ये साइड हो जाएगा लंब, यानी जो BM है ये बोर्ड मॉडल नहीं है, BM, अरे वास्तव में ये थ्योरी भी बोर्ड मॉडल है। तो देखो ये जो BM है ये लंब है, बड़ी भुजा कर्ण है, तो ये आधार निकालना है, तो कर्ण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो देखो तो cos थीटा बराबर आधार, अब बटा में कर्ण होता है, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण I इंटू कॉस थीटा। बोलिए तो कर्ण का मान कितना है L cos थीटा, यानी ये जो आधार है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा L cos थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा L cos थीटा। तो यहां पे चूंकि ये टोटल दूरी यहां से नार है और ये दूरी कितना आ गया L cos थीटा, तो इसमें से L cos थीटा घटा देंगे r माइनस L cos थीटा, यानी B से P की दूरी कितनी होगी r माइनस L cos थीटा। नहीं समझे? फिर से समझो, फिर से देखो, ये O से P की दूरी कितनी है, कुल दूरी था r, तभी ना ध्रुवीय निर्देशांक में r लिखे हैं, लेकिन हम चाह रहे कि इसकी लंबाई निकले, तो इस BP के लिए हमने लंब डाल दिया इस पे BM। तो अब जो MP और BP है ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो इतना तो अधिक हो गया, तो R लिख के हम अगर इतना घटा दे तो इसका मान निकल जाएगा। जैसे इस तरह का दो रेखा है, ठीक है, ये 5 मीटर है, इसका पता है हमको, ये 5 मीटर है, इसका लंबाई नहीं पता है, तो अगर हम यहां से लंब डाल दे तो ये भी तो 5 मीटर ना होगा इतना, समझ रहे? तो यहां से टोटल R था, लेकिन जो टोटल R में से इतना घट गया, तो ये यहां से M से P दूरी कितना बच गया, R माइनस L cos थीटा, तो उतना ही BP भी होगा। समझ गए? चलो अब आगे देखिए, अब जब माइनस के चलते निकालेंगे तो आपको दूरी चाहिए ये वाला, जब माइनस Q के कारण निकालेंगे तो इसका तो दूरी चाहिए AP, तो AP तो OP से भी बड़ा है। यहां पे क्या देखे हम कि जो OP था BP से बड़ा था, लेकिन यहां तो AP OP से भी बड़ा है, AP OP से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो यहां से लंब डाल देंगे, तो जब लंब डालिएगा तो ये और ये समांतर हो जाएगा, इस बिंदु को हम लिख देते हैं N, तो फिर इसका भी मान निकालोगे तो ये थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये भी तो LA cos थीटा हो गया ना। आज जितना OP है उतना ही NP है, तो यहां से यहां तक तो पहले कितना दूरी हो गया R, देखो O और P कुल दूरी कितना था R, O से P की दूरी कितना था R, तो N से P की दूरी भी कितना होगा R, इतना जुट गया, तो टोटल दूरी हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, यानी A से P की दूरी कितनी हो गई R प्लस L cos थीटा, ये N का मान हो गया L cos थीटा, OM का मान हो गया L cos थीटा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लैंग्वेज ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। चलिए, माना कि
क्या मान लेते हैं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। देखो ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 क्यूबेल, और हमको विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर विद्युत विभव निकालनी है, और इस P का ध्रुवीय निर्देशांक कितना है, r, थीटा। ये सब समझ गए। फिर से O से P, फिर से देख लो, O से P कितना है, R, तो ये तो छोटा होगा ना R से, तो R माइनस एल cos थीटा। ये तो R से बड़ा होगा ना, कितना बड़ा होगा, तो L cos थीटा बड़ा होगा, तो उतना जोड़ दिए। तो अब लॉन्ग्वेज को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिगर के बारे में। हमने क्या बोला कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 क्यूबेल। ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। यहाँ पे माने भी है। तो चलो इतना हो गया फिगर के बारे में। अब बिंदु P पर निकाल देंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण और एक बार माइनस क्यू के कारण, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। तो प्लस क्यू के का एक बिंदु हो गया, तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव हम लोग पढ़े हैं ना, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र क्या था, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो वही फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा V1 या V प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये सभी प्रकार के माध्यम के लिए हो गया। और यहां लिख देंगे प्लस Q, और डिस्टेंस हो जाएगा BP। तो BP का मान कितना है, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। देखो BP का मान प्लस क्यू का निकालेंगे तो BP होगा ना, अब BP का मान कितना है, R माइनस L cos थीटा। अब यहां लिख देते हैं तथा बिंदु कहां पर, P पर, किसके चलते, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। अब माइनस क्यू के कारण, तो जब माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव लिखेंगे तो दूरी हो जाएगा एपी, हो जाएगा ना, और एपी का मान कितना हो जाएगा, आर प्लस एल cos थीटा। तो यहां हो जाएगा V माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R माइनस क्यू बटा में R प्लस एल cos थीटा। तो अब यहां पे देखेंगे हम कि बिंदु P पर कितने विद्युत विभव निकल गए, 2, एक V प्लस और एक V माइनस, और तो हमको चाहिए परिणामी, तो विद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने लिखा अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव होगा। और विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश, और अदिश का कैसा होता है, साधारण बीजगणित। तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर V प्लस, फिर प्लस माइनस, अच्छा लो ना, प्लस V माइनस, यही होगा। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, दोनों में, क्योंकि जब V प्लस लिखे थे तो उसके लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस एल cos थीटा, और जब V माइनस लिखे थे तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा में R प्लस एल cos थीटा, V माइनस का मान था।
तो दोनों में एक चीज कॉमन था 1/4πε0 और एक चीज और कॉमन था दोनों में Q। तो हमने क्या किया, Q/4πε0 एप्सिलॉन आर को कॉमन कर लिया, तो बच गए यहां पे 1 में इसके लिए, तो इसके लिए ये दूरी लिए थे v प्लस के लिए, तो यहां हो गया r माइनस एल कॉस थीटा, और जो v माइनस था उसका वैल्यू माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस यहां पर था। एक स्टेप जोड़ के देख लीजिएगा आप उसमें क्या है, और यहां हो जाएगा 1 में r प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां तक ठीक है? अरे कुछ नहीं है, देखो ना, हो तो गया 1/4πε0 Q/r माइनस एल कॉस थीटा, v प्लस का मान था। ये वाला जो Q/4πε0 एप्सिलॉन आर प्लस एल कॉस थीटा v माइनस का मान था। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा। आप देखो, तुम क्या करना कि तुम इसको लिख के पहले दोनों का वैल्यू रख लेना, यहाँ पर दोनों का वैल्यू बताएं, तब कॉमन करना, देखना ये आ जाएगा। एक स्टेप बस छोड़े, तो v बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब यहां पे बच गया, एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे एलसीएम लोगे तुम तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो यहां हो जाएगा, ये दोनों इनटू में हो जाएगा, गुना में तो हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर इसमें इस राशि से भाग दे तो ये बच जाएगा, तो यहां बच गया r प्लस एल कॉस थीटा, यहां है माइनस तो माइनस, और जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो v बराबर हो जाएगा Q/4πε0 एप्सिलॉन आर। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई जब प्लस आर या माइनस आर तो कट जाएगा, आई ये प्लस एल कॉस थीटा, आई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आर तो कट गया, और ये एल कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर अब माइनस बी ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहां पे है जगह, दिख रहा है, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, v बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, दिख रहा है। चलो, और ये 12 है, यहां पे q है, तो हम लिख सकते हैं 2ql, ये हो गया 2ql, देखो 2l इंटू q, 2ql, यहां हो जाएगा cos थीटा, अब बटा में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां तक ये जो भी कुछ बताया यहां पे, यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, स्पष्ट है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जेव कहते हुए लिख दे, और 2ql को हम लोग पढ़े हैं जिसका द्विध्रुव गुण p बराबर 2ql है, तो हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, और 2ql किसका मान होता है, p का, इसको तो देखे हैं, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया परिणामी विद्युत विभव का सूत्र। ये किसका सूत्र हो गया, परिणामी विद्युत विभव का सूत्र। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो यहां पर अगर हम कहें कि यदि R जो है L से बहुत बड़ा हो तो L को हम लोग लगभग 0 मान लेते हैं,
जब r बहुत बड़ा होगा l से तो हम l को क्या मान लेते हैं, शून्य लगभग। तो उस स्थिति में v बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक आपको स्पष्ट होगा। अगर अब हम यहां पे चाहे स्पेशली हवा के लिए या निर्वात के लिए, मान ले ऐसा है कि माध्यम हवा या क्या है, निर्वात, ये थ्योरी देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहां पे देखते हैं, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए ऐसे आपको ज्यादा क्वेश्चन इसी पे मिलते हैं, हवा या निर्वात के लिए। तो यही माध्यम आपको ज्यादा मिलेगा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो उस स्थिति में हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब यहां पे क्या लिख देंगे, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपका है। हो गया। जहां भी क्या है, जहां भी परिणामी विद्युत विभव है। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर देखते हैं, ये समझा ना कैसे एल cos थीटा हुआ था, नहीं समझा। देखो, अगर ट्रायंगल OMB की बात करें हम, दिख रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बाई कर्ण, तो थीटा के सामने लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा OM, और कर्ण कितना हो जाएगा OB यानी L। तो OM बराबर क्या हो जाता है, L cos थीटा। समझ गए। इसी प्रकार अगर ले लेते हैं ANO, तो फिर होता cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाता, कर्ण ये, तो फिर यही आता। तो दोनों का वैल्यू इतना। ये जो OP है R है, ये छोटा है, तो कितना छोटा होगा भाई, तो L cos थीटा छोटा होगा तो घट गया। ये OP से बड़ा है ये वाला साइड, तो कितना बड़ा होगा, तो इतना बड़ा होगा, तो इतना जोड़ दिया। समझ गए। उम्मीद कर रहे हैं कि ये थ्योरी आप समझ गए होंगे, और ये थ्योरी ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद करना है, इसको जरूर देखना है, इस कदर होना है, मतलब इसको एग्जाम समय में भी और बीच बीच में आप देखते रहिएगा। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके देखे बिना आपको चैन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से कवर कीजिएगा, इस थ्योरी को देख लीजिए, फिगर भी जबरदस्त है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सारा चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आपको अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।